भगवंत मान लगातार कह रहे हैं कि सब कुछ चंगा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अंदर खाने से जानकारी मिल रही है कि पिछले 4 महीने से देखिए कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो पाई है पंजाब में। यानी जो 75 मुख्य एजेंडे थे, जो अधिकारी और मंत्रियों ने तय कर रखे थे कि पंजाब के लिए फैसले लिए जाने, उसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई तैयारी नहीं हुई। और यही वजह है कि अंदर खाने पार्टी में भी भगवंत मान को लेकर नाराजगी की खबरें यहां सामने आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ये बैठक बुला रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी के भीतर पंजाब में चल क्या रहा है। और सिरसा साहब भी यही कह रहे हैं कि भगवंत मान को हटाने की तैयारी है। सुनिए जरा। ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अब भगवंत मान जी को नालायक बताकर, इनएफिशिएंट बताकर, उन्होंने औरतों का 1000 रुपया देने का वादा पूरा नहीं किया, पंजाब में नशा नहीं वो रोक पा रहे, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर हालात खराब हो गए हैं, ये कहकर भगवंत मान जी को हटाना चाहते हैं। और खुद अपने एमएनओ से ये कहलाकर कि अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी, इनको मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसा वो सपना देख रहे हैं। पंजाब के लोग किसी सूरत में इस चीज़ को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और आपको बनने भी नहीं देंगे। और मैं भगवंत मान जी से भी आग्रह करना चाहता हूँ, ऐसे काम इससे पहले हो जाए, आपको सतर्क होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल किसी के सके नहीं हैं, उन्होंने सबके साथ धोखे किए हैं। तो देखिए, दिल्ली में हार के बाद मंथन हार को लेकर होना था, लेकिन मंथन हो रहा था पंजाब को लेकर। ऐसे में शक जाहिर किया जा रहा है कि क्या पंजाब में भी कुछ होने वाला है, क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। लेकिन खबर यह मिल रही है कि कांग्रेस के इन बड़े दावों से अरविंद केजरीवाल बहुत टेंशन में आ गए, क्योंकि सिर्फ एक जगह सरकार बचे, वहां से भी कहीं दरक ना जाए। क्योंकि यहां पर तो कांग्रेस ने दिल्ली में खेल बिगाड़ ही दिया, अब लग रहा है कि पंजाब का खेल भी बिगड़ने वाला है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। चलती रहती है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। स्ट्रैटेजी क्या होगी हमारी, उसके रिगार्डिंग ये मीटिंग जो है हमने रखी है। बैठक वो हमारे सुप्रीमो से पूरी लीडरशिप की होती रहती है, रूटीन प्रोसेस है। जनता इस समय आपदा पार्टी की सरकार से दुखी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली करारी हार के बाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों और मंत्रियों को दिल्ली तलब कर लिया। बंद कमरे में केजरीवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल चुपचाप अपनी कार में सवार होकर चलते बने। वहीं मीडिया से बात करने पंजाब के सीएम भगवंत मान आए और कह दिया कि सब चंगा सी। हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की दिल्ली की गलियों में, इनका धन्यवाद। बाकी हार जीत चलती रहती है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाब के सीएम भले कह रहे हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आनन फानन में सभी मंत्रियों और विधायकों को बुलाना, बैठक का एजेंडा ना बताना और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम मान को अकेले छोड़कर निकल जाना, ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ बड़ा हो रहा है। मीटिंग में जाएंगे, एजेंडा भी पहले पता चल जाएगा। इलेक्शन के बाद हर पार्टी जो एक मीटिंग रखती है, उसमें आने वाले ईयर्स में काम करने हैं, उस स्ट्रैटेजी क्या होगी हमारी, उसके रिगार्डिंग ये मीटिंग जो है हमने रखी है। हर 8-6 महीने बाद बैठक वो हमारे सुप्रीमो से पूरी लीडरशिप की होती रहती है, रूटीन प्रोसेस है। बैठक में शामिल होने पहुंचे विधायकों की बातों से साफ पता चल रहा है कि सभी को दिल्ली तो बुला लिया गया, लेकिन बैठक का एजेंडा नहीं बताया गया। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी का खेल खराब करने वाली कांग्रेस की नजर अब पंजाब पर टिक गई है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा दावा कर रहे हैं कि आपके करीब 30 विधायक उनके संपर्क में हैं। शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों को दिल्ली बुलाकर उनका मन टटोलना चाहते थे। बैठक से निकलने के बाद सीएम मान समेत सभी विधायक एक सुर में बाजवा के दावे को झूठा बता रहे हैं। पंजाब में अच्छा माहौल है और आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पे बहुत अच्छे से चल रही है। बाजवा जी वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन है और जब से लीडर ऑफ अपोजिशन है उनके दिमाग में एक ही लगा हुआ है कि हम एलओपी से सीएम बन जाएं। तो कभी 40 विधायक टूटने की खबर लेके आते हैं, तब इनके 18 थे। तो अपने विधायक इकट्ठे नहीं हैं, उनकी खबर नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं, ओपोजिशन में तो बंदा बोलता रहता है, अपने आप ही वो एक प्रिटेंड किया जा रहा है किसी चीज़ को। कोई ऐसी बात नहीं। हम लोग पंजाब से, आप भी कभी पंजाब आइए, आप देखिए पंजाब में आकर बहुत पीसफुल है हमारे पंजाब में, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगता रहा है। वहीं पंजाब में बढ़ती आतंकी घटनाओं,
और नशे का कारोबार भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। यही वजह है कि कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। दिल्ली चुनाव का परिणामों का असर केवल पंजाब नहीं पूरे देश में हो रहा है। महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद जनता को समझ आ चुका था कि ये केवल व केवल सत्ता लिप्सा के लिए लड़ने वाले परिवारवादी लोगों का एक समूह है। जनता इस समय आपदा पार्टी की सरकार से दुखी है। पंजाब के अंदर आज त्राहिमाम है, लॉ एंड ऑर्डर शून्य पर पहुंच चुका है। दिल्ली हार के बाद जहां आपके नेता दावा कर रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, वहीं कांग्रेस और बीजेपी के सियासी हमले पंजाब सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि दिल्ली में हुई आज की बैठक का पंजाब में कैसा असर दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पंजाब में कैसा असर दिखेगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन जिस कांग्रेस ने कहा जा रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का खेल खराब किया है, जो कांग्रेस कह रही है कि पंजाब में 30 विधायक आम आदमी पार्टी के उनके संपर्क में, उसी कांग्रेस का ओवरऑल खेल इंडी गठबंधन से बिगड़ता दिख रहा है। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, कीर्ति आजाद का बयान आता है, वो कहते हैं कि कांग्रेस की रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अगला चेहरा उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि और लड़ो आपस में। जब नतीजे आए थे उसी दिन इनका ये एक तरह से रिएक्शन सामने आया था। इसके बाद अखिलेश यादव भी लिस्ट में आ गए। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली हार के बाद इससे सीख लेंगे। क्या सीख लेने का मतलब कांग्रेस को साइड करना है? ये इंडिकेशन एक आया। वहीं संजय राउत भी कह रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ होता तो अच्छा होता। दिल्ली चुनाव के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा रहा है, लेकिन अब क्योंकि क्लियर इंडिकेशन मिल गया है कि कांग्रेस खेल बिगाड़ तो सकती है लेकिन बना नहीं सकती है कहीं, और यही वजह है कि जो सो कॉल्ड इंडी गठबंधन कुछ दिनों के लिए बना था, लोकसभा चुनाव में बना था, उसकी अंतिम सांसें लग रहा है कि गिनी जा रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और उससे पहले नेता जो बोल रहे हैं वो पसंद नहीं आने वाला है कांग्रेस को। सुनिए क्या कहना है उमर अब्दुल्ला का और कीर्ति आजाद का। मैंने अब कुछ नहीं कहना है। इंडिया ब्लॉक की अगर कभी मीटिंग होगी तो जो कहना होगा मीटिंग के अंदर कहूंगा। आप लोगों को कहता हूं तो खामखा फिर बवाल पैदा हो जाता है। आपने एक वीडियो भी पोस्ट किया था चुनाव रिजल्ट के दिन। अब नहीं करता तो क्या, रोना शुरू करता। नतीजे ऐसे थे, या तो हंसना था या रोना था। अब रोना मैं पसंद नहीं करता हूँ। मीटिंग होने दो, फिर बाहर आके इस सवाल का जवाब दे दूंगा। क्या कहें, रस्सी जल गई, बल नहीं गए कांग्रेस के, मानती नहीं। तो पिछली बार भी लोकसभा चुनाव के पहले हमने उनको बुलाया था, वो आए नहीं। वो सोचते हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने जो ममता बंदोपाध्याय ने कहा बिल्कुल सही कहा है, कांग्रेस एक डूबती हुई नैया है, क्या किया जाए। और जब वो दूसरों की सुनती नहीं, अपने जो घटक दल के मित्र हैं उनके विरोधी चुनाव लड़ती है,